और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और ब्रॉली इतना अच्छे से कंट्रोल कर चुका होता है कि वो अपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बाद भी ब्रॉली बहुत ज्यादा जायंट ना होकर वो अपने नॉर्मल बॉडी वेट में लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद विज ब्रॉली से कहता है कि चलो अब पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाने का समय हो चुका है। पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर से बाहर जाने के बाद हम ब्रॉली की गॉड की को अनलॉक करेंगे। और विज के इतना कहने के बाद विज, ब्रॉली और गोकू तीनों ही पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। और इसके बाद लगभग 1 घंटे 30 मिनट बाद गोकू, विज, ब्रॉली पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। और फिर जैसे ही पिरामिड ऑफ पावर के बाहर गोकू अपना पहला कदम रखता है वैसे ही गोकू महसूस करता है और फिर गोकू कहता है, वाह विज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी का अगर 1% भी एनर्जी का इस्तेमाल ना करूं तब भी मैं यहाँ पर आराम से चल फिर सकता हूँ। और फिर विज कहता है, हाँ गोकू, और ये तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है। और इतना कहने के बाद विज ब्रॉली से कहता है, तो ब्रॉली तुम्हें कैसा लग रहा है? ब्रॉली कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ जितनी ताकत मेरे पास अभी इस वक्त है इतनी ताकत मेरे पास मेरे इकारी फॉर्म के साथ हुआ करती थी। मेरा मतलब ये है कि मेरा बेस फॉर्म ही मेरे इकारी फॉर्म के बराबर हो चुका है और मेरा इकारी फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोकू कहता है, वेस मैं समझ गया कि ब्रॉली क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने अपनी ब्लू गॉड की ताकत को बढ़ाया है वैसे ही ब्रॉली ने भी अपनी कुछ ताकतों को बढ़ाया है। वेस कहता है, अच्छा तो मैं अब समझा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ब्रॉली कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वेजिटा ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है और इतनी सारी बातें सुनने के बाद वेजिटा सबके सामने आ जाता है। और फिर वेजिटा कहता है, ओह तो तुमने पिरामिड ऑफ पावर के हेल्प से अपनी सभी ट्रांसफॉर्मेशन को पहले से ताकतवर कर लिया है। गोकू कहता है, ओह वेजिटा, लगता है तुम हमारी सारी बातें छुपकर सुन रहे थे। और इसके बाद विज कहता है, ठीक है सारी बातें रहने दो, अब मुझे ये बताओ कि लॉर्ड बीरस कहाँ पर है? वेजिटा कहता है, हाँ मुझे लॉर्ड बीरस ने कहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी बीरस वेजिटा के पीछे आकर चुपचाप खड़े रहता है। और फिर बीरस कहता है, हाँ लेकिन मैं सोया ही नहीं था क्योंकि तब तक ये लोग यहाँ पर आ चुके थे। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आपने इस तरह पीछे आकर डरा दिया मुझे। बीरस कहता है, हाँ तो डरना ही होगा क्योंकि मैं तबाही का देवता हूँ। इतना कहने के बाद बीरस गोकू से कहता है, तो गोकू तुम्हारा पिरामिड ऑफ पावर का सफर कैसा रहा? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ग्रेविटी थी वहाँ पर। वेजिटा कहता है, तो वेस चलो चलते हैं पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में, जरा मैं भी तो देखूं कि इस पिरामिड ऑफ पावर की क्या ग्रेविटी है। वेस कहता है, वेजिटा मुझे माफ करना, एक बार अगर हम पिरामिड ऑफ पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कम से कम 1 महीने का समय लगता है दोबारा पिरामिड ऑफ पावर इस्तेमाल करने के लिए। वेजिटा कहता है, क्या यही सब देखना बाकी रह गया था? मैंने कितना इंतजार किया था इस चीज के लिए। वेस कहता है, चलो अब सारी बातें यहीं पर खत्म होती है और लॉर्ड बीरस आपको मैं बता दूं कि ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर चुका है। बीरस कहता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेस कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस हम सभी को पता है कि ब्रॉली अपनी गॉड की को अनलॉक करना चाहता है और जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रॉली की गॉड की को अनलॉक करने के लिए गोकू वेजिटा काफी है। वेजिटा कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि इस ब्रॉली को लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना आ गया है और इसे गॉड की को अनलॉक करना चाहिए? लेकिन मैं बता दूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उसे गॉड की के बारे में बता रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ब्रॉली ने गॉड की को अनलॉक कर दिया तो हमारे सामने बहुत ही बड़ी परेशानी आ जाएगी। विस कहता है, नहीं वेजिटा, ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर चुका है और मुझे यकीन है कि कोई परेशानी नहीं होगी। और इतना कहने के बाद विस आगे कहता है, तो वेजिटा बस तुम्हें अपने रेड गॉड के फॉर्म में आना है और गोकू तुम्हें भी। उसके बाद एक छोटा सा रिचुअल होगा जिसके बाद ब्रॉली गॉड की को अनलॉक कर लेगा। वेजिटा कहता है, मैं नहीं चाहता कि ब्रॉली को हमेशा के लिए मारना पड़ जाए, मुझे ब्रॉली पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ब्रॉली कहता है, वेजिटा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो लो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद ब्रॉली अपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और अपने नॉर्मल बॉडी वेट में काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रॉली को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और इसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है वेस, बताओ मुझे क्या करना है। और इसके बाद वेस वेजिटा और गोकू को समझाते हुए कहता है, तो गोकू और वेजिटा सबसे पहले तुम्हें अपने रेड गॉड के फॉर्म में आ जाना है और मैंने इस रिचुअल को पहले भी करते हुए देखा है, इसीलिए गोकू और वेजिटा तुम दोनों को अपनी गॉड की एनर्जी को ब्रॉली की एनर्जी के साथ मर्ज करना होगा
और जिसके बाद ब्रॉली के एस सेल्स में थोड़े से बदलाव होंगे, जिसके बाद ब्रॉली के एस सेल्स गॉड की के साथ मर्ज हो जाएंगे और जिसके बाद ब्रॉली के अंदर गॉड की का जन्म होगा, या ऐसा कह सकते हो कि ब्रॉली गॉड की को अनलॉक करेगा। गोकू कहता है ठीक है विस, मैं तैयार हूँ, चलो मैं समझ चुका हूँ कि तुमने क्या कहा। और गोकू के इतना कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने रेड गॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली के पीछे गोकू और वेजिटा दोनों अपने हाथ रखते हैं और इसके बाद ये रिचुअल कुछ ही समय में शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की गॉड की ब्रॉली की एनर्जी के साथ मर्ज हो जाते हैं और जिसके बाद गोकू और वेजिटा को भी ब्रॉली की एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही समय बाद ब्रॉली को भी गोकू वेजिटा की गॉड की महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि ब्रॉली के महसूस करते ही ये रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और फिर बहुत तेज रोशनी आती है, जिसके बाद ब्रॉली उस रोशनी में से निकलता है और हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने गॉड की के साथ होता है और फिर हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने रेड गॉड के फॉर्म में होता है और अपनी ताकत को महसूस कर रहा होता है। और फिर ब्रॉली मन ही मन कहता है वाह, ये ताकत तो लाजवाब है, मैंने ऐसी ताकत कभी महसूस नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये नई ताकत मेरे सुपर सेन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ब्रॉली इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी विस कहता है तो ब्रॉली तुम्हें कैसा लग रहा है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी गॉड की को अनलॉक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद ब्रॉली कहता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी इस ताकत को आजमाना चाहता हूँ। ब्रॉली इतना कह रहा होता है कि तभी हमें जाइकोर और जाइकोर की मॉम का सीन दिखाया जाता है। जाइकोर गोहान से कहता है तुमने मेरी मॉम की रिस्पेक्ट नहीं की, अगर तुमने मेरी मॉम की रिस्पेक्ट की होती तो शायद मैं तुम पर थोड़ा सा रहम कर देता, लेकिन अफसोस अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गोहान कहता है तो तुम भी सुन लो जाइकोर, तुमने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया और उससे भी बढ़कर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया और इसीलिए मैं तुम पर चाहकर भी रहम नहीं कर सकता। जाइकोर कहता है तो गोहान तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मेरा मतलब गोहान मेरे बड़े भाई, तुम मुझे अपने छोटे भाई को मारोगे? गोहान कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जाइकोर कहता है ओह तो तुम मुझे सबक सिखाओगे, ठीक है, लेकिन मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा, देखता हूँ कि तुम मुझे सबक कैसे सिखाते हो। और इतना कहने के बाद जाइकोर शहर में बचे कुछ लोगों पर अपना की ब्लास्ट करने लगता है और फिर गोहान कहता है बस बहुत हो गया। और इतना कहने के बाद गोहान जाइकोर को अपना एक पंच हिट करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि गोहान जाइकोर के फेस पर एक बहुत ही जोर से पंच करने वाला होता है, लेकिन जाइकोर अपने एक फिंगर से गोहान के पंच को रोक लेता है और पिक्लो ये देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जाइकोर हंसते हुए कहता है ओहो हो मेरे बड़े भाई, क्या बस इतना ही दम था? और फिर हम देखते हैं कि गोहान बहुत सारे पंचेस करने लगता है, जिसके बाद जाइकोर अपने एक ही फिंगर से गोहान के सारे पंचेस को रोक रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर गोहान के पंच को पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर गोहान के दोनों पंचेस को पकड़ कर रखता है और गोहान को जाने नहीं देता है। और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर की आंखों में रेड कलर की लाइट आ रही होती है और अपनी आंखों से लेजर लाइट की तरह गोहान को मार रहा होता है, लेकिन तभी गोहान अपने मिस्टिक अल्टीमेट फॉर्म में पहुंच जाता है, जिसके बाद गोहान अपने हाथों को छुड़ाकर जाइकोर से दूर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर की मॉम दूर खड़े रहकर गोहान और जाइकोर की फाइट को देखकर हंस रही होती है और तभी हमें सुप्रीम काई और ओल्ड काई का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ओल्ड काई सुप्रीम काई से कहता है बहुत दिन हो गया है, हमें अर्थ को देखना चाहिए, इतने महीनों तक अर्थ पर क्या चल रहा है। और इतना कहने के बाद ओल्ड काई कांच के बॉल को निकालते हैं, जिसमें से उन्हें अर्थ का सीन दिखाया देता है और फिर हम देखते हैं कि ओल्ड काई वेस्ट सुप्रीम काई को अर्थ पर देखते हैं और फिर वेस्ट सुप्रीम काई को देखकर ओल्ड काई एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और सुप्रीम काई से कहते हैं जल्दी यहाँ पर आओ, देखो अर्थ पर क्या हो रहा है, एक बड़ी परेशानी आ गई है। और फिर इसके बाद सुप्रीम काई वेस्ट सुप्रीम काई को देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है जबकि किड बू के हाथों वेस्ट सुप्रीम काई मारी गई थी। ओल्ड सुप्रीम काई से कहता है हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किड बू के हाथों वेस्ट सुप्रीम काई बच गई हो। सुप्रीम काई कहता है हो सकता है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वेस्ट सुप्रीम काई अर्थ पर क्या करने गई है। और तभी हम देखते हैं कि जाइकोर की मॉम जाइकोर से कहती है जाइकोर मेरे बेटे, इन्हें दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। सुप्रीम काई कहता है क्या उसने बेटा कहा? वो हरे कपड़े वाला उसका बेटा है? क्या इसका मतलब ये है कि वेस्ट सुप्रीम काई ने रूल को तोड़ दिया? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेस्ट सुप्रीम काई को पृथ्वीवासियों से क्या तकलीफ है। ओल्ड काई कहता है फिलहाल हम यहाँ पर बैठकर देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम काई कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे पता है कि गोहान वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। हम देखते हैं कि जाइकोर बेफिक्र होकर खड़े रहता है। गोहान कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। पिक्लो कहता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है गोहान, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेयन हम सबसे इतने समय तक क्यों छुपा हुआ था। और फिर पिक्लो आगे कहता है
गोहान, अगर मैं जरा सा भी ये मान लूं कि ये गोकू का बेटा है तो जरा उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में जरा सा भी रहम नहीं है। मुझे बताओ गोहान, क्या हम इसे हरा सकते हैं? जरा उसको देखो, उसके बालों को देखो, मुझे लगता है कि वो कोई आम सेयन नहीं है। गोहान कहता है, मैं उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी पूरी ताकत क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा पिकलो कि हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए